हमारी जो कॉलेज है वो बहुत कम से कम फीस में जो है ना बच्चे को बीएड करवाती है। डायरेक्ट पैसा वो अपने कॉलेज जो है हमारी अपने अकाउंट में लेती है। हम जो जितने बच्चे को करवाते हैं एडमिशन, उसको 1 सप्ताह के अंदर में उसको हम किताब प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज जो है ना दिलवाते हैं। साथ ही साथ बच्चे को जो भी गाइडलाइंस होता है सारा बताते हैं कि कैसे उनको पढ़ना है, किस टाइम पे उनको एग्जाम होगा, कितना उनको पढ़ना है, और अभी से लेकर के जॉब तक का सारा तरीका उनको बताते हैं। हमारे कॉलेज अगर कोई बच्चे गरीब है, उनको पैसे का दिक्कत हो रहा है, तो आसान से आसान किस्तों में जो है ना वो दे सकते हैं। पैसे की दिक्कत है, हम आपको जो है ना मतलब हेल्प कर रहे हैं। बिहार में भी शिक्षक बहाली का दौर चल रहा है। ऐसे में खास करके टीचिंग सेक्टर में भविष्य बनाने वाले छात्र अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्सेज की तलाश में रहते हैं। बीएड और डीएलएड से भविष्य बनता है। बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी में खान सर जो लगातार पिछले कई वर्षों से न सिर्फ यहाँ पे अपनी कोचिंग चला रहे हैं, बल्कि बच्चों को बीएड डीएलएड भी करवाते रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में, कम फीसेज में। बिहार के बाहर कम फीस लगती है। इसके कारण लोग कंसल्टेंसी के माध्यम से खान सर जैसे लोगों के माध्यम से बीएड और डीएलएड की कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ खान सर कैमरा फ्रेम में मौजूद है। खान सर का बीएनएल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। खान सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि अभी जो बच्चे टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बीएड और डीएलएड कोर्स, वो उनकी इच्छा होती है, इंक्वायरी करते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं, और तो उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कॉलेज चयन में, कोर्सेज चयन में? कौन से बच्चे कर सकते हैं, क्या कैसे फीसेस का डिफरेंसेज हैं, और कैसे वो ऐसा प्लान करें कि वो बेहतर तरीके से कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक बीएनएल न्यूज़ के माध्यम से जो ना देख रहे हैं हमको, सभी को जय हिंद, नमस्कार। और देखिए, एक व्यक्ति जो है सभी जगह जाकर के अपनी स्पष्ट बातों को नहीं रख सकता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी स्पष्ट बातों को सभी जगह जो है रख सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं बीएड या डीएलएड का, तो अभी आप देख रहे हैं कि लगातार शिक्षक बहाली जो है आ रही है। TRE 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब 4 भी आने वाला है। और अभी हाल ही फिलहाल में राजस्थान का जो है ना मतलब शिक्षक बहाली जो है आया है। फिर इससे पहले जो बहाली जस्ट हुई जो ना हुआ है उत्तराखंड में, फिर यूपी में सुपर टेट जो है आने वाला है। तो लगातार शिक्षक बहाली जो है आ रहा है, और हम लोग बच्चे को काफ़ी अच्छे कॉलेज में जो है ना बीएड में जो है एडमिशन करवाते हैं। बीएड हो या डीएलएड हो या कोई भी कोर्स हो, हम लोग जो है करवाते हैं। बीएड या डीएलएड करने के लिए सबसे पहले बच्चों को योग्यताएं जो है देखा जाता है। जो बच्चे मान लीजिए कि बीए पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वो बच्चे जो है ना बीएड कर सकते हैं। या जो बच्चे ग्रेजुएशन अपेयरिंग में हैं, थर्ड पार्ट में है, वो जो है बीए का एग्ज़ाम देंगे, फाइनल ईयर में है, तो वो बच्चे कर सकते हैं। और डीएलएड की बात करते हैं तो यूपी से अगर कोई बच्चा करता है डीएलएड, तो उसके लिए चाहिए उनको बीए पास। और यूपी से बाहर जैसे एमपी से या बिहार से करता है तो उसके लिए इंटर पास चाहिए। रहा सावधानी की बात, तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप NCTE चेक कर लीजिए, UGC से आपका यूनिवर्सिटी जो है ना मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये सब जो है ना चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आप एडमिशन लीजिए। खास करके बच्चे जो एडमिशन की इंक्वायरी को लेकर के परेशान रहते हैं, उनका ये भी कहना है कि कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो कंसल्टेंसी में फंस करके, उनको कंसल्टेंसी का टाइम में बताया जाता है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन आफ्टर कुछ मंथ बाद बताया जाता है कि नहीं, आपका कॉलेज बदल दिया गया है। या मतलब मान्यता को लेकर के भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, फीस अधिक ले ली जाती है, बाद में पता चलता है कि वो कॉलेज तक पहुंचा ही नहीं है। तो इस तरह का जो रैकेट का जो गिरोह का वो लोग शिकार बनते हैं, तो उन बच्चों को कैसे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए? सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि बच्चे को हम डायरेक्ट कहते हैं कि आप किन्हीं के माध्यम से आप एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट उनसे कॉलेज का अकाउंट मांगिए, और कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट डालने का आप कोशिश कीजिए। कंसल्टेंट सब गलत करता है, इस बात को जो हम समझते हैं। वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, और एडमिशन ले करके बच्चे का पेमेंट भी ले लेते हैं, और जब मीटर फंस जाता है, एडमिशन नहीं हो पाता है, तो बोलता है कि हम उसको दे दिए, तो हम उसको दे दिए, हम घुमाने लगते हैं। हाँ, हम उसको दे दिए, वो जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार है। हम बच्चे को डायरेक्ट कहते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं, पैसा उसके खाते में जमा कीजिए, पैसा आप डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जमा कीजिए। क्योंकि कॉलेज अगर कल होकर के आपके साथ गलत करता है तो कॉलेज के ऊपर केस हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी जो है घूम घूम कर ये जो है ना गांव घर में जाता है, और जो गांव घर में जो कोचिंग पढ़ाता है टीचर सब, उन लोगों को प्रलोभन दे करके जो है उन लोगों से सीटें लेता है, उन लोगों के बच्चे का एडमिशन करवाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ कंसल्टेंसी एडमिशन ले भी लेता है, बच्चे को बोल दिया कि तुम्हारा एडमिशन हो गया, लेकिन वास्तव में उसका एडमिशन नहीं हुआ रहता है। और कुछ कंसल्टेंसी तो ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई बच्चा काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिया, इंट्रांस दे करके एडमिशन लिया, तो उनको कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाला है। कोई बच्चा अगर डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो उसमें समस्याएं आती है। बहुत सारे एजेंट ऐसे करते हैं, कंसल्टेंट सब ये करता है कि जो कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्रावधान उसके अंदर में नहीं है, वो माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है, माइनॉरिटी कॉलेज को ही डायरेक्ट एडमिशन लेने का प्रावधान है। जो कॉलेज
डायरेक्ट एडमिशन जिस कॉलेज में नहीं होता है बच्चों को, उस कॉलेज में भी वो लोग एडमिशन जो है ना करवा देता है। ठीक है, जब आप कॉलेज को फ़ोन कीजिएगा कि हम बच्चे का गार्जियन है, आपके कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, क्या मेरा बच्चा का एडमिशन हुआ है, तो पता चलेगा कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। कॉलेज गलत नहीं कर सकता है, कंसल्टेंसी वाले गलत हाँ, कर देते हैं। जी जी जी। खास करके फीस को लेकर के बच्चे कहते हैं कि बिहार की अपेक्षा बाहर जो से करते हैं कोर्स बीएड या डीएलएड तो फीस कम लगती है, क्या ये अवधारणा सही है? जी जी बिल्कुल सही है। जितना में बिहार में मान लीजिए एक बच्चे का बीएड में खर्च आता है, वो यूपी से या बिहार से कहीं से भी करेगा तो उतना में 4 बच्चे का जो है ना हो जाएगा। और हमारी जो कॉलेज है वो बहुत कम से कम फीस में जो है ना बच्चे को बीएड करवाती है। डायरेक्ट पैसा वो अपने कॉलेज जो है हमारी अपने अकाउंट में लेती है। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए हमारे कॉलेज का वेबसाइट विजिट कीजिए और वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, जो कॉलेज का डायरेक्टर है, प्रिंसिपल साहब है, आप उनसे जो है ना बातें करके जो है ना आप एडमिशन ले सकते हैं, या हमारे कॉलेज को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी को 1 लाख रुपया दे सकते हैं या 50,000 रुपया दे सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 5,000 रुपया आप जो है जाने आने में खर्च चले जाइए। जी जी खर्च कीजिए। कॉलेज को देख लीजिए, उसकी बिल्डिंग है या नहीं है, उसकी कॉलेज जो है कॉलेज अच्छा है या नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, कौन कौन सी कोर्सेज उस कॉलेज में हो रही है। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉलेज है जो जंगल झाड़ में कॉलेज है जिसका मान्यता भी नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है उनका और एनसीटी पे नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो बच्चों के साथ जो है ना कंसल्टेंट सब गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। कंसल्टेंसी तो कहने के लिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बीएड डीएलएड करवाने का दावा करते हैं, लेकिन बच्चे अगर आपके पास आते हैं तो आप ही के पास क्यों आए, आप ही के पास से बीएड डीएलएड क्यों करवाएं, क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जी जी सर, पहले हम आपको ये बता दें, हमारा कोई कंसल्टेंसी नहीं है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, अपना कोचिंग संस्थान है। समझिए कॉलेज है, कॉलेज का ऑफिस है, हमारा कोई कंसल्टेंसी नहीं है। आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं बिहार से बाहर, तो एक बार कम से कम आप हमसे इंक्वायरी ज़रूर कर लीजिए। और हम जो जितने बच्चे को करवाते हैं एडमिशन, उसको 1 सप्ताह के अंदर में मतलब तुरंत उसको हम किताब प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद बच्चे को ऑनलाइन क्लासेज जो है ना दिलवाते हैं। साथ ही साथ बच्चे को जो भी गाइडलाइंस होता है सारा बताते हैं कि कैसे उनको पढ़ना है, किस टाइम पे उनको एग्ज़ाम होगा, कितना उनको पढ़ना है। और अभी से लेकर के जॉब तक सीटेट एग्ज़ाम का, बीपीएससी एग्ज़ाम का सारा तरीका उनको बताते हैं। सीटेट का नोट्स जो है ना जी जी मतलब एडमिशन से लेकर के जॉब तक का पूरा प्रोसेस हम जो है ना करवाते हैं। अच्छा, पेमेंट के मामले में बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जिनके पास बजट का पैसों की कमी रहती है, उन लोग के कोई फ्लेक्सिबल पेमेंट का भी मोड है कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं? जी 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 हमारे कॉलेज अगर कोई बच्चे गरीब है, उनको पैसे का दिक्कत हो रहा है, तो आसान से आसान किस्तों में जो है ना वो दे सकते हैं। और या नहीं तो वो आप मंथली बनवा लीजिए, मंथली आप जो है ना किस्त आराम से जो है ना दे सकते हैं। हाँ, तो बच्चे आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? जो वीडियो देखेंगे वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, जो भी कैंडिडेट है, अगर हमारे माध्यम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, तो हमारा पता हो गया एक्सीलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेनीपट्टी में है, जो कि लक्ष्मी टीबीएस के आसपास में है। आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारा जो फ़ोन नंबर है, आप अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं, हमारा जो फ़ोन नंबर है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और या तो श्री राम जन्म पवित्र भूमि अयोध्या में राम मंदिर के बगल में जो है ना हमारा कॉलेज है, पीडी पांडे राजपति महाविद्यालय, आप हमारे कॉलेज पे आकर के विजिट कर सकते हैं। तो खान सर, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जाते जाते हम लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि आप अपने समय को बचाइए, क्योंकि समय आपको दोबारा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपकी एज अगर 30 साल क्रॉस कर चुका है या 25 साल क्रॉस कर चुका है तो आपका समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अंत में हम यही कहेंगे कि आप अपने समय को बचाइए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। लेकिन आपके पास अभी भी समय है कि जब आपके पास डिग्री होगी तो आप परीक्षा में बैठने का हकदार होंगे। आपके पास डिग्री ही नहीं रहेगा, आप पढ़ लिख करके खूब टैलेंटेड बन जाइए, खूब इंटेलिजेंट बन जाइए, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं होने वाला है। जॉब आपको तभी होगा जब आपके पास डिग्री होगी, और डिग्री आपको कोर्स करने से मिलेगा, ऐसे घर बैठने से नहीं मिलेगा। पैसे की दिक्कत है, हम आपको जो है ना मतलब हेल्प कर रहे हैं। और जो कोई टीचर सब जो ना हमारी वीडियो को जो ना देख रहे हैं, आप किसी अन्य कंसल्टेंट को जो है ना आप फाइल दे देते हैं, तो सोचिए अगर अभी उनको आप 20,000 रुपया दिए हैं, 5 बच्चे दिए हैं, अगर कल होकर के आपका वो फाइल फंस जाता है तो उसका 2 गुना आपको वापस करना पड़ेगा। इसीलिए आप 1 फाइल दीजिए या 5 फाइल जो है ना कीजिए, आप डायरेक्ट कॉलेज के साथ जुड़ के
काम कीजिए, कॉलेज को देख करके काम कीजिए। कॉलेज कभी भी आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। तो अगर आप इसखान सर से संपर्क करना चाहते हैं, तमाम कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इनका नंबर आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, इनसे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।